मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की ऋतुएं वाला। और ये जो टॉपिक है ये हरियाणा के हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब जो आगामी एग्ज़ाम होगा सीईटी एग्ज़ाम, उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा। और इस टॉपिक में बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो जितने भी जो डाउट रहते हैं उनको भी हम दूर करेंगे। और जो इस टॉपिक से जो ऑफिशियल डाटा बनता है वो भी हम बताएंगे आपको अच्छे से। तो इस टॉपिक को अच्छे से आप नोट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की ऋतुएं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर मुख्यतः या स्पष्टतः कितनी ऋतुएं हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा में मुख्य कितनी ऋतुएं हैं। तो हरियाणा में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं। अब वो 3 ऋतुएं कौन सी हैं? एक तो है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी, और एक है शीत ऋतु यानी कि सर्दी, और एक है वर्षा ऋतु। यह हरियाणा के अंदर 3 ऋतुएं हैं मुख्यतः, ठीक है। और एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था जर्मनी का जिसका नाम था व्लादिमीर कोपेन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्यतः कितनी ऋतुएं हैं। तो व्लादिमीर कोपेन के अनुसार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो व्लादिमीर कोपेन था तो उसके अनुसार भी हरियाणा में 3 ही ऋतुएं हैं, व्लादिमीर कोपेन के अनुसार, ठीक है। व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितनी ऋतुएं हैं? तो उसके अनुसार भी 3 ऋतुएं हैं। ग्रीष्म यानी कि गर्मी, शीत ऋतु यानी कि जो सर्दी ऋतु होती है जिसमें ठंड पड़ती है, और वर्षा ऋतु, ये 3 ऋतुएं रहेंगी। फिर इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु हरियाणा में कब से कब तक रहती है, ठीक है। तो महीने पूछ लेते हैं कि कब से कब तक ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी रहती है। तो गर्मी रहती है हरियाणा में मध्य मार्च, जो मार्च का महीना है, मध्य मार्च से जून के अंत तक, जून के अंत तक रहेगी ग्रीष्म ऋतु, जून के अंत तक। और फिर जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु यानी कि जो सर्दी होती है जिसमें, तो ये रहेगी मध्य सितंबर से मध्य मार्च तक, ठीक है, मध्य मार्च तक रहेगी शीत ऋतु। फिर उसके बाद है जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु हरियाणा में कब से कब तक रहती है? तो वर्षा ऋतु हरियाणा में जुलाई का जो महीना है, जुलाई से मध्य सितंबर तक, ठीक है। जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु हरियाणा में मध्य मार्च से जून के अंत तक, और जो शीत ऋतु है वो मध्य सितंबर से मध्य मार्च तक रहती है। और जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु हरियाणा में जुलाई से मध्य सितंबर तक रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की यानी कि गर्मी की, ठीक है। तो जो ग्रीष्म ऋतु है, अब इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते हैं? जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान, एवरेज के हिसाब से औसत तापमान हरियाणा में कितना रहता है? ग्रीष्म ऋतु में क्वेश्चन पूछेंगे तो औसत तापमान अच्छे से नोट करें। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा में औसत तापमान रहता है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये तो बात है कि औसत तापमान की, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा में औसत तापमान रहता है 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो कितना चला जाता है, ज़्यादा कितना होता है? तो ये चला जाता है 40 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, यह पहुंच जाता है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। ये जो 35 डिग्री सेल्सियस है ये तो रहेगा औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु का, और अधिकतम कितना हो जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ तक हो जाता है 46 डिग्री सेल्सियस तक। तो ध्यान दे, हरियाणा का जो सबसे गर्म जिला है या हरियाणा का गर्म शहर या जिसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, वही रहेगा हरियाणा का गर्म जिला जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो वो जिला है हमारा हरियाणा का। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का गर्म जिला या गर्म शहर कौन सा है? हरियाणा का गर्म जिला, तो हरियाणा का गर्म जिला है हिसार, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो हरियाणा का गर्म जिला है हिसार। अब हरियाणा का गर्म जिला हिसार है और सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है ग्रीष्म ऋतु में वो 46 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में हिसार जिले का तापमान कितना होता है। तो इसका मतलब जो हिसार जिला है, हिसार जिले का तापमान कितना रहेगा?
46 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में हिसार जिले का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जो हिसार जिला है हरियाणा का सबसे गर्म जिला है। एक पॉइंट आप और अच्छे से नोट करें, जो हिसार जिला है, हिसार जिला सर्वाधिक गर्मी व सर्दी वाला जिला है। हरियाणा का गर्म जिला भी रहेगा और हरियाणा का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सर्दी व गर्मी वाला जिला कौन सा रहेगा? सर्वाधिक गर्मी व सर्दी वाला जिला हिसार रहेगा। तो ये पॉइंट भी आप अच्छे से नोट कर लेना, सर्वाधिक सर्दी व गर्मी वाला जिला हरियाणा का गर्म जिला हिसार, लेकिन सर्वाधिक सर्दी भी हिसार जिले में पड़ती है। ठीक है, सर्वाधिक सर्दी व गर्मी वाला जिला हिसार रहेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि अर्ध शुष्क जिला, अर्ध शुष्क जिला, हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला कौन सा है? शुष्क, शुष्क का मतलब होता है वातावरण का नमी मुक्त होना। ठीक है, वातावरण में बिल्कुल भी नमी नहीं होती। तो क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला कौन सा है, तो हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला भी रहेगा हिसार। हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला हिसार, और हरियाणा का सर्वाधिक सर्दी व गर्मी वाला जिला हिसार। ठीक है, और हरियाणा का गर्म जिला हिसार, और ग्रीष्म ऋतु में हिसार जिले का टेम्परेचर या कितना होता है? तापमान 46 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात करते हैं कि हरियाणा का शुष्क जिला, हरियाणा का शुष्क जिला कौन सा है? यह तो बात थी कि हरियाणा का अर्ध शुष्क जिला, अर्ध शुष्क जिला हरियाणा का है हिसार, और सर्वाधिक शुष्क जिला, सर्वाधिक शुष्क जिला, क्योंकि जो हिसार जिला है सर्वाधिक सर्दी व गर्मी वाला जिला है। सर्दी भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है हिसार में। ठीक है, और अर्ध शुष्क जिला भी रहेगा हरियाणा का हिसार, लेकिन सर्वाधिक शुष्क जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जो जिला है वो सर्वाधिक शुष्क जिला रहेगा हरियाणा का। ठीक है, अच्छे से पॉइंट नोट किया। अब बात करते हैं जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का जो दक्षिण क्षेत्र है, ये हरियाणा का जो मैप है, हरियाणा राज्य हमारा, तो हरियाणा का दक्षिण क्षेत्र तो होता है ये, और हरियाणा का जो पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र होता है ये। तो जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है या हरियाणा का दक्षिण क्षेत्र, उसमें जो तेज हवाएं चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मी में, गर्मी में या ग्रीष्म ऋतु में जो तेज हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं या शुष्क हवाएं, शुष्क हवाएं जिसमें नमी नहीं होती। ठीक है, किस क्षेत्र में? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, या हरियाणा का जो दक्षिण क्षेत्र उसमें, या हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जो शुष्क हवाएं चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में, शुष्क का मतलब है जिसमें नमी नहीं होती वातावरण में, या तेज हवाएं चलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, उन्हें कहते हैं लू। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले आ चुका कि हरियाणा का जो दक्षिण क्षेत्र है या दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है उसमें ग्रीष्म ऋतु में जो तेज हवाएं चलती हैं या शुष्क हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लू कहते हैं। जैसे कि हम देसी भाषा में कहते हैं कि गर्मियों में लू चल रही है। ठीक है, देसी भाषा में भी लू बोलते हैं। तो एक तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट करना। और जो ग्रीष्म ऋतु में जो तेज हवाएं चलती हैं, और जो तेज हवाएं धूल के कणों को धारण करके जो शुष्क हवाएं चलती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्थानीय भाषा में आंधी कहते हैं। ठीक है, उन्हें स्थानीय भाषा में या देसी भाषा में उन्हें क्या कहते हैं? आंधी। तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना, जो शुष्क जो तेज हवाएं चलती हैं और जो धूल के कणों को धारण करके चलती हैं तब उन्हें कहते हैं आंधी। ठीक है, अब एक शब्द और है, जो ये तेज हवाएं चलती हैं ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु गर्मी में जो तेज हवाएं चलती हैं, और जो एक छोटे से क्षेत्र में जो ये तेज हवाएं एक भंवर का रूप धारण कर लेती हैं, जहाँ पर ये एक भंवर पानी में होता है। ठीक है, तो ये एक भंवर का रूप धारण कर लेते हैं, तब इन्हें कहते हैं बम्बुड़िया। ठीक है, तब इन्हें बम्बुड़िया कहा जाता है। तो ध्यान रहे, जो ग्रीष्म ऋतु में जो शुष्क तेज हवाएं चलती हैं उन्हें लू कहते हैं हरियाणा के दक्षिण या हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, और जो तेज हवाएं धूल के कणों को धारण करके जब चलती हैं तो इन्हें आंधी कहते हैं। और जब एक ही क्षेत्र में जो ये तेज हवाएं हैं धूल के कणों के साथ एक भंवर का रूप धारण कर लेती हैं, तब इन्हें बम्बुड़िया कहते हैं। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि हरियाणा
जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी में सबसे गर्म महीना कौन सा है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि हरियाणा का गर्म महीना, तो हरियाणा का मतलब हरियाणा का कौन सा महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो एक तो है मई महीना और एक है जून। मई और जून में गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो मई और जून का महीना है, ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा। और जब ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया तो HSSC ने माना था मई को। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको टिक करना है मई का। जो मई का जो महीना है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि हरियाणा का सबसे गर्म महीना रहेगा मई का। ठीक है, और HSSC द्वारा भी इसी को सही माना गया था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अगली हमारी ऋतु रहेगी शीत ऋतु। शीत ऋतु, ठीक है, यानी कि सर्दी। शीत ऋतु कब से कब तक है? शीत ऋतु मध्य सितंबर से लेकर मध्य मार्च तक रहती है शीत ऋतु। ठीक है, सर्दी। अब बात करते हैं कि शीत ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना रहता है। तो शीत ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान, तो शीत ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, औसत तापमान रहेगा हरियाणा का सर्दी में, शीत ऋतु में 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात करें कि जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में सबसे न्यूनतम तापमान किस महीने में रहता है। जो सर्दी ऋतु है, सर्दी ऋतु में मतलब कौन से महीने हैं जिसमें जो तापमान है वो कम हो जाता है, सबसे न्यूनतम तापमान। तो शीत ऋतु में सबसे न्यूनतम तापमान दिसंबर और जनवरी के महीने में रहता है। तो ये ध्यान दें, क्वेश्चन आपसे पूछे कि न्यूनतम तापमान, शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान किस महीने में होता है, तो दिसंबर और जनवरी में होता है। ठीक है, अब दिसंबर और जनवरी में सबसे न्यूनतम तापमान होता है, ठीक है, शीत ऋतु में। तो इसका मतलब जो शीत ऋतु वो कैसी शीत ऋतु होगी? शुष्क। ठीक है, जो शीत ऋतु होगी दिसंबर और जनवरी में वो बिल्कुल शुष्क शीत ऋतु होगी, मतलब उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होगी। ठीक है, शुष्क शीत ऋतु। तो जो ये न्यूनतम तापमान रहेगा दिसंबर और जनवरी में, तो कितने डिग्री सेल्सियस? तो न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक। दिसंबर और जनवरी के महीने में जो शीत ऋतु में जो तापमान हो जाता है तो 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और हरियाणा का औसत तापमान शीत ऋतु में रहता है 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अच्छे से आप ये पॉइंट नोट कर लेना। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि शीत ऋतु में कितना तापमान रहता है, ये तो था औसत तापमान। ठीक है, शीत ऋतु में कितना तापमान रहता है, मतलब कितने तापमान के आसपास रहता है, तो 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 12 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और सबसे न्यूनतम तापमान चला जाता है 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, और दिसंबर और जनवरी के महीने में। ठीक है, दिसंबर और जनवरी के महीने में शुष्क शीत ऋतु होती है, मतलब बिल्कुल भी नमी नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो शीत ऋतु है सबसे ठंडा महीना कौन सा है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि सबसे गर्म महीना मई का महीना, और सबसे ठंडा महीना यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती हो, सबसे ठंडा महीना कौन सा रहेगा। तो सबसे ठंडा महीना रहेगा दिसंबर का महीना और जनवरी, दिसंबर और जनवरी। अगर ये दोनों ऑप्शन में आते हैं कि सबसे ठंडा महीना कौन सा है, तो आप टिक करोगे जनवरी को। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना कि जो जनवरी का महीना उसमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो हरियाणा का सबसे ठंडा महीना रहेगा जनवरी का, और हरियाणा में सबसे गर्म महीना रहेगा मई का। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। अगली हमारी ऋतु रहेगी वर्षा ऋतु। अगली हमारी ऋतु रहेगी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु हरियाणा में कब से कब तक रहती है? वर्षा ऋतु जुलाई से लेकर मध्य सितंबर तक रहती है। अब जो वर्षा ऋतु से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य की गणना किस प्रकार के राज्यों में की जाती है। तो हरियाणा राज्य की जो गणना है वो न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में की जाती है। न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में की जाती है।
ठीक है। हरियाणा की जो गणना है, हरियाणा की गणना न्यूनतम वर्षा वाले राज्यों में की जाती है, मतलब ऐसे राज्यों में गणना की जाती है जिनमें कम वर्षा होती है। ठीक है। अब बात करते हैं कि हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा, हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा, हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर, 40 से 60 सेंटीमीटर। ठीक है। हरियाणा में औसत वार्षिक वर्षा रहेगी 40 से 60 सेंटीमीटर। अब आपके माइंड में यह आएगा कि सर औसत, आपने औसत नहीं बताया, आपने 40 से 60 सेंटीमीटर बता दिया। ठीक है। तो ये तो बात हम करते हैं कि 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ठीक है। अब अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं कि जो वर्षा है, अब ध्यान दें, कई जगह पर आपको मिलेगा mm और कई जगह आपको मिलेगा सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। तो जो वर्षा को कुल मापने की जो इकाई है वो मापी जाती है सेंटीमीटर से, और जो वैसे जो वर्षा मापी जाती है वो मापी जाती है मिलीमीटर से। ठीक है। और कुल वर्षा मापी जाती है सेंटीमीटर से, और औसत वर्षा मापी जाती है मिलीमीटर से। ठीक है। और ये कुल वर्षा सेंटीमीटर से। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है। ये वर्षा को मापने की ही इकाई है। अब बात करते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा, ये हमारा जो हरियाणा राज्य है इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हरियाणा का जो उत्तरी और पूर्वी, ये साइड हरियाणा के पूर्वी साइड है, ये उत्तरी है, ये पश्चिमी है, ये दक्षिणी है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तरी पूर्वी, ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती है कितने सेंटीमीटर होती है? तो 110 सेंटीमीटर। ठीक है। हरियाणा का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 110 सेंटीमीटर। अब हम ज़िले की बात करते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो वर्षा किस ज़िले में होती है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा किस ज़िले में होती है, तो ज़िला हमारा रहेगा अम्बाड़ा जो ज़िला है। ठीक है। HSSC ने भी अम्बाड़ा ही माना है, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऑफिशियल जो डाटा है उसके अनुसार भी अम्बाड़ा ज़िला ही रहेगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा, अगर अम्बाड़ा ज़िला आपको ऑप्शन में न मिले तो सबसे ज़्यादा वर्षा आप टिक करोगे पंचकुला में। ठीक है। अम्बाड़ा और पंचकुला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हरियाणा में, और हरियाणा के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में वर्षा होती है। और ज़िले की बात करें तो अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा ऑप्शन में ना हो तो पंचकुला में कितने सेंटीमीटर? 110 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में सबसे कम वर्षा, हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो हरियाणा में सबसे कम वर्षा, ये हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा है, ये हरियाणा का पश्चिमी हिस्सा है। तो हरियाणा में सबसे जो कम वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होती है। हरियाणा में सबसे कम वर्षा हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होती है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो 30 सेंटीमीटर। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में 110 सेंटीमीटर और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 30 सेंटीमीटर होती है। अब अगर ज़िले की बात करें कि हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस ज़िले में होती है, तो हरियाणा में सबसे कम वर्षा सिरसा ज़िले में होती है। यह जो सिरसा ज़िला है, सिरसा ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। अगर दूसरा ज़िला पूछ लिया जाए कि हरियाणा का दूसरा ज़िला कौन सा जिसमें सबसे कम वर्षा होती है, तो दूसरा ज़िला हमारा रहेगा हिसार। अच्छे से नोट कर लेना, सबसे कम वर्षा सिरसा ज़िले में, और दूसरा ज़िला हिसार है जिसमें कम वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा। और अगर क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कम वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। अगर सिरसा की भी बात करें कि सिरसा में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो आपको टिक करना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सिरसा ज़िले में वर्षा 30 सेंटीमीटर होती है। अब हम बात करें, ये तो बात थी जिलों की और क्षेत्रों की। अब बात करते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा, ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो ये जो यमुनानगर ज़िला है, यमुनानगर ज़िले में एक स्थान है जिसका नाम है छछरौली। ठीक है। ये यमुनानगर ज़िले में पड़ता है छछरौली। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा
छछरौली में होती है, अगर एक स्थान की बात करें, ठीक है। और ज़िले की बात करें तो अम्बाड़ा, अगर अम्बाड़ा ऑप्शन में ना हो तो ज़िला रहेगा पंचकुला, ठीक है। और अगर एक जगह की बात करें, एक स्थान की बात करें तो यमुनानगर ज़िले में है छछरौली, जहाँ पर हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा का चेरापूंजी किसे किसे कहते हैं, क्योंकि चेरापूंजी जो स्थान है, चेरापूंजी एक ऐसा स्थान है जिसमें भारत में या क्या विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। जो चेरापूंजी स्थान है उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसीलिए हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा छछरौली में होती है जो यमुनानगर में है। तो इसीलिए हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहते हैं। और छछरौली का प्राचीन नाम क्या था? छछरौली का प्राचीन नाम कलसिया, ठीक है। तो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी कि छछरौली में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हरियाणा में। अब हरियाणा में ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? अब हम ज़िले की बात नहीं कर रहे, अब एक स्थान की बात कर रहे हैं। ज़िले में तो सबसे कम वर्षा सिरसा में, दूसरा हिसार, ठीक है। अब एक स्थान की बात करें तो भिवानी के अंदर यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है लोहारू। तो लोहारू में सबसे कम वर्षा होती है, एक स्थान की बात करें। और ज़िले की बात करें तो सिरसा में, ठीक है। तो सबसे कम वर्षा लोहारू में होती है। अब दूसरा ऐसा कौन सा स्थान है जिसमें सबसे कम वर्षा होती है? पहला स्थान तो है लोहारू, ठीक है, जो भिवानी ज़िले के अंदर है। और दूसरा स्थान है नारनौल, और नारनौल पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, महेंद्रगढ़ ज़िले में। महेंद्रगढ़ ज़िले में पड़ता है ये नारनौल, ठीक है। सबसे कम वर्षा लोहारू में एक स्थान की बात करें, और दूसरा ऐसा स्थान जिसमें सबसे कम वर्षा होती है तो नारनौल, नारनौल जो महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। और सबसे कम वर्षा जिले की बात करें तो सिरसा में, दूसरा जिला रहेगा हिसार जिला। अगर एक क्षेत्र की बात करें सबसे कम वर्षा तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में कम वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा जिले की बात करें तो अम्बाड़ा जिले में, अगर अम्बाड़ा जिला ऑप्शन में ना हो तो पंचकुला जिला। अगर एक स्थान की बात करें सबसे ज़्यादा वर्षा तो यमुनानगर जिले के अंदर छछरौली, जिसे हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इनको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं? जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना कौन सा त्योहार देता है? कि जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना कौन सा त्योहार देता है? तो वो त्योहार रहेगा बड़ड़िया नवमी। देशी भाषा में इसे बोलते हैं बड़ड़िया नवमी, ठीक है। तो बड़ड़िया नवमी ये जो त्योहार, ये वर्षा ऋतु की आगमन की सूचना देता है, ठीक है। जो ये बड़ड़िया नवमी तब आती है, इसके बाद जो देशी भाषा में आपको बताऊं, सावे खत्म हो जाते हैं। जो शादी होती है, विवाह होता है, ठीक है, तो ये बंद हो जाते हैं बड़ड़िया नवमी के बाद, ठीक है, ये आते ही। और फिर इसके बाद जो सावे हैं वो कब खुलते हैं? तो फिर शादी होती है देवउठनी 11 को, देवउठनी 11 से फिर सावे शुरू हो जाते हैं। और बड़ड़िया नवमी का जो त्यौहार है ये आने के बाद ख़त्म हो जाती हैं सावे। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। वर्षा ऋतु के आगमन की सूचना बड़ड़िया नवमी त्यौहार देता है, ठीक है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि जो वर्षा ऋतु है, जो वर्षा होती है, अब आपको हरियाणा में वर्षा के बारे में बताएंगे। जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रीष्म ऋतु, गर्मी में जो वर्षा होती है, ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? तो जो बंगाल खाड़ी है, बंगाल खाड़ी से जो मानसून बनते हैं, बंगाल खाड़ी से दक्षिण पश्चिम मानसून बनते हैं। मानसून का मतलब होता है हवाएं, ठीक है, जो हवाएं जो पानी लेकर आती है, ठीक है, और फिर वो बरस जाती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में बंगाल खाड़ी से, जो बंगाल की खाड़ी है, ग्रीष्म ऋतु में बंगाल खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून या हवाएं भी बोल सकते हो आप, ठीक है, इनके द्वारा ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। क्वेश्चन पूछेंगे कि हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा होती है। तो यह पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा में दक्षिण पश्चिम मानसून या हवाओं से, ठीक है, जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। अब बात करते हैं जो शीत ऋतु है।
शीत ऋतु यानी कि सर्दी। शीत ऋतु में जो हरियाणा में वर्षा होती है वो किस मानसून द्वारा होती है? तो शीत ऋतु में जो हरियाणा में वर्षा होती है वो, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो पश्चिम विक्षोभों द्वारा होती है। शीत ऋतु में हरियाणा में जो वर्षा होती है वो किस मानसून द्वारा? पश्चिम विक्षोभों द्वारा। ठीक है, हरियाणा में जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है हरियाणा में वो पश्चिम विक्षोभों द्वारा, और ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी ऋतु में जो वर्षा होती है वो बंगाल खाड़ी से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उनके द्वारा हरियाणा में वर्षा होती है। ठीक है, अब पॉइंट ये बनता है कि जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, क्योंकि जो पश्चिम विक्षोभों द्वारा जो हरियाणा में वर्षा होती है शीत ऋतु में, ये बिल्कुल ही कम वर्षा होती है या बिल्कुल हल्की बारिश होती है, मतलब थोड़ी ही वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा हरियाणा में। तो एक क्वेश्चन आता है, एक शब्द है मावट। ठीक है, तो जो शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभों द्वारा हरियाणा में जो हल्की वर्षा होती है उसे स्थानीय रूप से, यानी कि देसी भाषा में उसे स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? उसे मावट कहते हैं। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। शीत ऋतु यानी कि सर्दी ऋतु में जो पश्चिम विक्षोभों द्वारा जो वर्षा होती है उसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। ठीक है, जो शीत ऋतु में जो हल्की बरसात होती है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सबसे कम वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, तो हरियाणा में सबसे कम वर्षा पश्चिम विक्षोभ मानसून द्वारा होती है। ठीक है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ मानसून द्वारा हरियाणा में थोड़ी ही वर्षा होती है, तो सबसे कम वर्षा। और सबसे ज़्यादा वर्षा हरियाणा में किस मानसून द्वारा होती है? अब पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून द्वारा होती है, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है, और सबसे कम या थोड़ी वर्षा पश्चिम विक्षोभ द्वारा होती है। और जो शीत ऋतु में जो पश्चिम विक्षोभ द्वारा वर्षा होती है उसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब हमारा अगला जो पॉइंट है कि जो वर्षा ऋतु है, हरियाणा में जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है वो हरियाणा का कितना प्रतिशत वर्षा होती है? ठीक है, वर्षा ऋतु में 90% वर्षा होती है। ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। जैसे कि गर्मी है, सर्दी है, वर्षा ऋतु है, जो हरियाणा में 3 ऋतुएं हैं, तो जो वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? 90%। और जो 10% में आ गया, जैसे कि जो गर्मी में होती है या फिर शीत ऋतु में होती है, तो 90% वर्षा हरियाणा में वर्षा ऋतु में होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा में, क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में सबसे पहले मानसून किस जिले में आती हैं? तो ये जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा में सबसे पहले अगर मानसून की बात करें तो सबसे पहले मानसून फरीदाबाद, गुरुग्राम। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। हरियाणा में सबसे पहले अगर मानसून, अगर क्वेश्चन आए कि हरियाणा में सबसे पहले मानसून किस जिले में आते हैं, तो फरीदाबाद और गुरुग्राम रहेंगे हरियाणा में सबसे पहले मानसून। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा पश्चिमी क्षेत्र का, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका, नोट करना। पश्चिम क्षेत्र का कृषि जलवायु, और पश्चिम क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि पश्चिम क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये रहेगा हिसार में। आंसर है हिसार। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। पश्चिम क्षेत्र कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है हिसार केंद्र। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। और एक पॉइंट आप और अच्छे से नोट करना, हरियाणा का औसत तापमान, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हरियाणा का औसत तापमान यानी कि वार्षिक, ठीक है, हरियाणा का औसत तापमान कितना है? तो 22 डिग्री से 25 डिग्री के बीच, 22 डिग्री से 25 डिग्री के बीच, ठीक है। हरियाणा का औसत तापमान वार्षिक 22 डिग्री से 25 डिग्री के बीच है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है।
हरियाणा में थोड़ी वर्षा होती है पश्चिम विक्षोभों के कारण, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से मानसूनों के द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसूनों द्वारा होती है, ठीक है। और सबसे कम वर्षा पश्चिम विक्षोभों द्वारा होती है, और पश्चिम विक्षोभों द्वारा वर्षा किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में। और जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं, ठीक है, उसे स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। और एक बार मैं दोबारा फिर से रिपीट कर देता हूँ। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा अगर ज़िले की बात करें तो अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा ऑप्शन में ना हो तो पंचकुला आएगा, ठीक है। अगर एक पूरे क्षेत्र की बात करें सबसे ज़्यादा तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर एक स्थान की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा हो जाए तो यमुनानगर के अंदर है छछरौली, ठीक है। और सबसे कम वर्षा होती है सिरसा जिले में, और सिरसा जिले के बाद दूसरा जिला है हिसार जिसमें सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। अगर एक पूरे क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हरियाणा में सबसे कम वर्षा होती है। एक स्थान की बात करें जिसमें सबसे कम वर्षा होती है तो भिवानी के अंदर है लोहारू, ठीक है। और दूसरा स्थान है इसके बाद है महेंद्रगढ़ के अंदर नारनौल जिसमें सबसे कम वर्षा होती है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना। और ध्यान दे, जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा, और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के बाद वर्षा कम होती चलती जाएगी किस ओर? दक्षिणी पूर्वी ओर, ठीक है। एक पॉइंट और रहता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है तो इससे कितने प्रतिशत होती है? तो हरियाणा में 80%, मुख्यतः हरियाणा में 80% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। और हरियाणा में जो ऋतुएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा वर्षा किस ऋतु में होती है? वर्षा ऋतु में। कितने प्रतिशत है? 90%। तो ये पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, हरियाणा की ऋतु वाला टॉपिक, अच्छे से नोट करना। और अभी तक हमारा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।